टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं? तो एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब एक एक करके इनको अपन लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपने किसको कहते हैं? देखो जैसे एक प्रिज्म है, ठीक है। ये अपन ने एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म के प्रिज्म पर अपन ने क्या किया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया। ये ब्लू लाइट दिख रही है पर है व्हाइट, क्योंकि मैं व्हाइट यहाँ लाइट बना नहीं सकता, ठीक है। और जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पहला रेड, ठीक है, और लास्ट में कौन सा रहता है, बीच में कौन सा रहता है, वॉयलेट, और सबसे लास्ट में कौन सा रहता है, इंडिगो। और ये स्क्रीन पर इस तरह से दिखते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम रहते हैं ये कंटिन्यूअस रहते हैं, ये लगातार रहते हैं, इनके बीच गैप नहीं होता। हाँ विब्यो, करेक्ट, विब्यो अरमान, विब्यो बिल्कुल सही कहा। तो इनके बीच आपने देखा है ना, सब लोगों ने देखा है ये वाला, कि इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस होते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे रेड कलर खत्म हो रहा है, यहाँ से ब्लू कलर चालू हो रहा है, इंटरमिक्स होते हैं। समझ में आ रही बात क्या? रेड कलर जैसे है तो यहाँ से रेड कलर ऐसा होता है, उसके बाद फिर ऑरेंज कलर, ठीक है, रेड के बाद ऑरेंज कलर, इस तरह से यहाँ ऑरेंज कलर होता है। इनके बीच ऐसा एक एक लाइन नहीं खींची होती, एक और बीच बीच में क्या होता है, रेड के साथ ये मिक्स भी होता है थोड़ा, इस तरह से। तो ये कंटिन्यूअस रहता है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बात समझ में आ गई क्या? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, और जो 7 कलर्स में डिवाइड होता है ये एक के बाद एक लगातार होते हैं, इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। इस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर? यस सर। सर ओके। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सेकंड हम देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये वाली चीज थोड़ी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी है, थोड़ा थियोरेटिकल चीजें हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम, अब होता क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम में इस तरह से, ये अपने पास एक मान लिया गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, हीटेड। अगर ये हीटेड मॉलिक्यूल है, ये हीटेड मॉलिक्यूल कैसे आएंगे बताओ भाई? कहीं ना कहीं से इनको हीट पहले दिया होगा, इनको पहले गर्म किया होगा। अब जब इनको हीट करके छोड़ देते हैं तो ये क्या एमिट करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। तो इनके जो रेडिएशंस हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं, देखो। इनके रेडिएशन कुछ इस तरह से आते हैं, सॉरी वन लेट मी करेक्ट दिस, इनके रेडिएशन कुछ इस तरह से आते हैं, सॉरी। दिस इज द करेक्ट। ये क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, और इन पर इस तरह से लाइन,
इस तरह का स्पेक्ट्रम। क्या इसमें हो क्या रहा है जरा देखिए, इसमें हो ये रहा है कि यहाँ जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ब्लैक होता है, पूरा काला काला, और केवल कुछ जगह पर ब्राइट, ये क्या है, ब्राइट लाइंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है इसको बोर ने समझाया बाद में। बात समझना, मैं आपको बोर ने क्या समझाया वो अभी बता दूंगा, पर इसको ध्यान रखें, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इस तरह की लाइंस आई और साइंटिस्ट को समझ नहीं आया। साइंटिस्ट ने सोचा था भाई जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था वैसे इसमें भी कंटिन्यूअस लाइंस मिलना चाहिए हमको, कंटिन्यूअस ऐसा मिलेगा, रेडिएशन एमिट करेगा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, पर ऐसा मिला स्क्रीन पर पूरा ब्लैक और कुछ जगह पे लाइंस, स्पेसिफिक जगह पे लाइंस मिली, कहीं पर पास पास लाइन मिली, कहीं दूर दूर लाइन मिली, इस तरह का स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे स्पेक्ट्रम मिल रहा है, हम तो सोच रहे थे कंटिन्यू जैसे विप्योर मिलता था वैसे कुछ मिलने वाला है, तो इसको समझ नहीं आया। बाद में बोर ने इसको समझाया, तो जो बाद में बोर ने समझाया मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ, हल्का सा हिंट, क्योंकि बाद में बोर मॉडल में हम पढ़ेंगे। बोर का ये कहना था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ ही ऐसी रेडिएशंस होती है जिनको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब उनको गर्म करके छोड़ा जाता है तो वो जिन रेडिएशन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया केवल उन्हीं रेडिएशन को एमिट कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको बोर मॉडल ने बताया पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब जब इस पे रेडिएशन दोगे तो पहले ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जाती है ऊपर, दूसरे में चले गए। अब दूसरे में करके ये बैठा हुआ है, अब जब आपने इसको गैस को ठंडा करना चालू किया तो वो जो इलेक्ट्रॉन जिसने ज्यादा एनर्जी लेके ऊपर गया था वो वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि यही स्टेबल स्टेट है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये ऊपर गया था तो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया था, तो जब नीचे जाएगा तो जितनी अब्सॉर्ब किया था उतनी बाहर निकाल देगा, क्योंकि एनर्जी को क्रिएट तो कर नहीं सकते। तो इतनी वेवलेंथ, ये इतनी वेवलेंथ है, इतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब किया था, तो एमिट भी कितनी वेवलेंथ को करेगा, इसी वेवलेंथ को करेगा। इसका मतलब है वो पर्टिकुलर लाइन ही एमिट करेगा जो इतनी वेवलेंथ से रिलेटेड है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया की हर लाइन एमिट कर देगा, कुछ खास लाइन ही एमिट करेगा, और ये हर एटम के लिए अलग अलग। इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या? लाइन स्पेक्ट्रम क्या क्या समझ में आना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, और लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, और बोर ने इसको कैसे समझाया। इतनी चीजें समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ूं क्या? जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हमारे एमिशन स्पेक्ट्रा हो गए। अब हम चलते हैं सेकंड पर। जो सेकंड है वह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखना, ध्यान देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा के इतने टाइप हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस। ये एमिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है कहां से आ रही है, ये सन से आ रही है ना, तो सन से एमिट हो रही है, इसलिए इसको एमिशन स्पेक्ट्रा में गिन रहे हैं। तो कंटिन्यूअस भी होता है और लाइट भी होता है, अपन ने दोनों पढ़ लिए। अब हम सेकंड टाइप पर चल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रा, फर्स्ट था एमिशन स्पेक्ट्रा, अब हम सेकंड पे चल रहे हैं। सेकंड कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक बल्ब है, इससे लाइट एमिट हो रही है, यहां अपन ने क्या रख दिया, जल्दी बताओ, यहां अपन ने क्या रख दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, और यहां पे फिर से स्क्रीन, ठीक है, यहां पे स्क्रीन। अब ये क्या करेगा, ये रेडिएशन जब एमिट करेगा यहां पर, तो ये गैसेस कैसी हैं, कूल गैसेस है, कूल मतलब रूम टेम्परेचर पर, तो ये एब्जॉर्ब हो करेंगी रेडिएशन को। अब इनको गर्म करके छोड़ा नहीं है, रूम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं,
तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहां पे जब अपन स्क्रीन रखते हैं, ये स्क्रीन रखा, ठीक है, तो देखा क्या गया, जहां से देखना उल्टा काम देखा। गुड मॉर्निंग गौतम। इसके पहले क्या देखा था अपन ने, देखो जरा ध्यान से, इसके पहले क्या देखा था, बैकग्राउंड पूरा ब्लैक था और कुछ जगह पे ब्राइट लाइंस आई थी क्योंकि वो एमिट हुआ था। यहां पे क्या होता है, बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है, बैकग्राउंड पूरा ब्राइट है और कुछ जगह पे डार्क लाइंस आती है। मतलब यहां पे जो बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड कैसा था, ब्राइट, और कुछ जगह पे डार्क लाइंस आ रही। मुझे अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। मान लिया यहाँ पे ये अपन ने गैस दिए, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले गैस के एटम्स हैं, सॉरी। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर दिया, ये ग्रीन कलर है। दूसरा मैंने भेजा, मान लो, और क्या बोले इसको, वायलेट बोल देंगे, चलो वायलेट बोल देते हैं। तीसरा अपन ने रेड भेजा, ठीक है, अच्छा, और एक और लेते हैं येलो भेजा, एग्जाम्पल के लिए ना येलो भेजा। मान लिया 4 कलर भेजा, यहाँ पे अपन ने स्क्रीन बनाया, ठीक है। अब इस गैस के एटम ने क्या किया, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो येलो और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो और ग्रीन को, बाकी वायलेट और रेड को जाने दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको रेड कलर मिलेगा खूब सारा, और क्या मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा खूब सारा। लेकिन जो येलो कलर है, येलो कलर की जगह क्या मिलेगी अपने को, येलो कलर की जगह, ये येलो कलर जो है, क्योंकि इसको ये तो एब्जॉर्ब हो गया ना, तो इसकी जगह अपने को क्या मिलेगी, एक ब्लैक लाइन मिलेगी, और जो ग्रीन कलर है उसकी जगह क्या मिलेगी, एक ब्लैक लाइन मिलेगी कि नहीं। ब्लैक लाइन ये शो कर रही है कि जो गैस है उस पर मान लीजिए 3 वेव आपने किया, इस वाली वेव को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो 2 वेव तो यहाँ ब्राइट दिख जाएगी, यहाँ बैकग्राउंड पूरा ब्राइट हो जाएगा इन 2 वेव के कारण। ये जो तीसरी वेव इसने एब्जॉर्ब करी है, उसके कारण वहां पे ब्लैक लाइन आ जाएगी, मतलब वो लाइन, वो वाली वेव नहीं। बोलो एब्जॉर्बर स्पेक्ट्रम समझ में आ गया क्या। ब्लैक लाइन यहाँ पे ये बताती है कि इन कलर्स को गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, बाकी को जाने दिया है। व्हाइट ब्राइट बैकग्राउंड है और बीच में ब्लैक कलर से उन कलर्स, उन पर्टिकुलर लाइंस को एब्जॉर्ब किया है, बाकी सबको एब्जॉर्ब नहीं किया है। और इसमें क्या बता रहा था, एमिशन में बता रहा था कि जो एमिट कर रहा है वो पर्टिकुलर लाइन से। तो देखो जो लाइन एमिट, जो इसने एब्जॉर्ब किया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इसने एब्जॉर्ब किया था, मान लिया ये वाली ये लाइन ब्लैक है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर दिया था, ये 3 एब्जॉर्ब किया था, ये एब्जॉर्ब किया था, तो जब इसको छोड़ देते हैं तो जो इसने एब्जॉर्ब किया था वही लाइन ये एमिट भी करता है। तो यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में उसी की जगह यहाँ ब्राइट लाइन है। क्या ये चीजें समझ में आ गई? कैन वी मूव फॉरवर्ड? एब्जॉर्प्शन सर एक और बार बता दीजिए ना। क्या 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 बताना है, कौन सा वाला, यही वाला? सर एब्जॉर्प्शन, यस सर। हाँ, देखो एब्जॉर्प्शन का क्या हो रहा है, देखो देखो एब्जॉर्प्शन को समझो थोड़ा, एब्जॉर्प्शन को थोड़ा समझो। देखो ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये मैंने 3 वेव भेजा, गैस के मॉलिक्यूल ने इन 3 वेव में से इस वेव को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 2 को जाने दिया। तो यहाँ पे इन 2 के कारण क्या आ जाएगी, ब्राइटनेस, और ये जो गैस ने एब्जॉर्ब किया है, मतलब ये वाली यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, काला, काली लाइन्स आ जाएंगी ना, एक जगह काला जाएगा। मतलब मैं अगर 10, देखो ये 5 चीजें भेज रहा हूँ, देखो ये 5 चीजें मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे गैस है, गैस इन 5 चीजों में से इस वाले को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारा बैकग्राउंड तो रहेगा, इसकी जगह यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखाई देगी ना एक जगह,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये बताता है कि कहाँ पे ब्लैक लाइंस जो दिखा रहा है वो बताता है कि जितनी लाइंस, जितनी रेडिएशन बल्ब जितना एमिट कर रहा है उसमें से कुछ कुछ चीजें ये एब्जॉर्ब कर रहा है गैस, और जो जो चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है उनके कारण वहां पे ब्लैक लाइंस आ रहे हैं। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? Yes, sir. ओके, तो ये दोनों समझ में आ गया। एक और हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके जो नोट्स है ना, इसके जो नोट्स है मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा, तो मैं नोट्स आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा, तो चलेगा? आप लोग नोट कर लोगे कॉपी में? यस सर। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको ग्रुप में रहता, कॉपी बनाए हो ना तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। उस कॉपी में नोट कर लेना, मैं इसके नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड, और तीसरे टाइप का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसके बारे में थोड़ा सा बस सिंपल ये चीजें हैं कि अगर हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया, जैसे हाइड्रोजन काय में होगी? मॉलिक्यूल में होगी। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में होगी। तो जब मॉलिक्यूल्स पर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड मिलता है, यहाँ पर अभी अपन कौन सा बता देते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी दो तरह का होगा, एब्जॉर्प्शन और, तो ये अपन एमिशन बता रहे हैं। एमिशन में क्या होता है? ब्लैक बैकग्राउंड होता है और बीच बीच में कुछ लाइंस आती है। यहाँ पर क्या होता है? ब्राइट बैंड्स आते हैं। इस तरह से। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लाइन आके, लाइन क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं, तो जैसे होता है ना, एक एटम की ये लाइन है, दूसरे एटम की ये लाइन है, तो ये पास पास जाती है तो बैंड्स बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में ब्राइट बैंड्स बन जाते हैं। बस ये फर्क। ये क्या है? ब्राइट बैंड्स। और ये क्या है? ब्लैक। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एटम्स का कलेक्शन होता है, तो हर एटम अपनी लाइन निकालता है, तो वो लाइन पास पास हो जाती है तो बैंड्स बन जाती है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अच्छा, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? इसको बोर मॉडल ने समझाया। बोर मॉडल ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जंप करके दूसरी ऑर्बिट में जाता है, तो जो एब्जॉर्ब किया है वहां की जगह ब्लैक लाइंस आ जाती है। उसी तरह जब वापस आता है तो वही लाइन निकालता है तो वहां पे ब्राइट लाइन आ जाती है। ये किसने बताया? ये किसने बताया? बोर ने बताया। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया बोर। सो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कौन कौन से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कौन कौन से हैं? एमिशन, एब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूलर। एमिशन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्प्शन है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में बैंड्स। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी से, समझ में आई? यस सर। मैसेज करके बताओ। यस सर। साउंड में मत बताओ, मैसेज करके बताओ। यस, अरमान को आ गया। ओके, कुणाल, यस सर। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम चलते हैं एक स्पेशल केस पर।
line spectrum of hydrogen atom। ये देखो अपन ने अभी पढ़ा था ना, एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक लाइन होता है और एक बैंड होता है, ये दो तरह का पढ़ा था अपन ने, है ना। तो अब हम पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम केवल हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि बोर ने जो अपना मॉडल दिया था वो बेस्ड था हाइड्रोजन एटम पर, उसका मेनली जो मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम पर था। तो अपन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इस पर क्या डिस्कवरी, तो इस पे थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। When emission spectra of hydrogen atom was observed, ठीक है, many different lines obtained। क्या बोला, जब एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का स्टडी किया गया, भाई देखो ये हुआ कि जब पहले ये पता चला कि भाई एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइन आती है, तो फिर लोगों ने सोचा यार सबसे छोटी गैस ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन देख लेते हैं अपन। हाइड्रोजन का उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उनको कुछ लाइन्स मिली, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से डिस्कवर, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन एक साइंटिस्ट बैठ गया और उसने पूरा हाइड्रोजन स्टडी कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। किसी साल किसी साइंटिस्ट ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिया, फिर 5 साल बाद किसी और साइंटिस्ट ने दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, और फिर 6 महीने बाद किसी ने तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया, इस तरह से चला, बहुत लंबा काम हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारी सीरीज ऑप्टेंड हुई, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस तरह से हुआ, ये हुआ, इसको अपन ऐसे अपन लाइन बना ले पहले, तो क्या हो गया भाई, कौन क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन एटम के पहले अनुमान पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम के पहले कौन से एटम लिए गए। हाइड्रोजन एटम के पहले बहुत सारी गैसेस, जैसे एयर, पहले एयर का मिक्सचर लिया गया, फिर हीलियम लिया गया, फिर नाइट्रोजन लिया गया, बहुत सारे एटम लिए गए। इस तरह से यार आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, थोड़ा सा मेरे को एक बार फिर से रहने दीजिए, करेक्ट लाइन नहीं आई, दूसरी लाइन एग्जैक्ट पैरल नहीं आई, तीसरी लाइन लिया सही आ गया, चौथी लाइन लिया, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, ओके, सातवीं लाइन ले लिया है, इस तरह से। अब हुआ क्या, आपको इतना सबको पता है ना, एटम्स ऑर्बिट, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट्स में होते हैं, तो ये अपनी फर्स्ट ऑर्बिट, ये अपनी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये अपनी सेकंड ऑर्बिट है, ये अपनी थर्ड ऑर्बिट है, ये अपनी फोर्थ है, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवंथ। इस तरह से और भी हो सकती है। और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल पहली ऑर्बिट में होता है। अब ये बोला गया कि इनका अपन एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया, तो जब
हाइड्रोजन गैस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जेटिक हो जाएगा, और जब एनर्जेटिक हो जाएगा तो या तो वो फर्स्ट में रहेगा, या तो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा, चले जाएगा, या तो थर्ड में चले जाएगा, या तो फोर्थ में चले जाएगा, या तो फिफ्थ में चले जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, जल्दी से मैसेज करके बताओ। इतना समझ में आया क्या मैं क्या बोला? इतनी चीज समझ में आ गई मैंने क्या बोला? जल्दी से मैसेज करके बताओ, मैसेज में बताया करो ना। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, बाकी सारे इतने सारे तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। जब एनर्जी देंगे तो ये जंप करके सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में ऐसे चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। ठीक है, अब मान लिया इलेक्ट्रॉन सेकंड में चले गए, मान लिया इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चले गए, तो जब वापस आएगा तो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। अगर वो सेकंड में ना जाकर थर्ड में चले जाता तो रेडिएशन एमिट करता, अगर वो थर्ड में जाके फोर्थ में जाता तब भी रेडिएशन एमिट करता, अगर फिफ्थ में चले जाता तो तब भी रेडिएशन एमिट करता। आगे भी जा सकता है इस तरह से। ये बहुत सारी लाइंस मिलती, इन लाइन को बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? अगर वो सेकंड में है और जब वापस आएगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतनी एमिट भी कर देगा, तो अपने को एक रेडिएशन मिलेगी। इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट में जब वापस आएगा तो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट कर देगा, तो हमको दूसरी लाइन मिलेगी। थर्ड से अगर वापस आता है तो तीसरी लाइन मिलेगी। ऐसी बहुत सारी लाइन मिलेगी, और इन लाइंस को नाम दिया गया, इन लाइंस को नाम दिया गया सॉरी, मैं पहले पूरी लाइन बना देता हूं ना, फिर मैं आपको बताता हूं। इसको कॉपी में बनाना है। अगर वो थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यहां से सेकंड में आए, थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, सिक्स से थर्ड में आए, ऐसा भी हो सकता है। फिफ्थ से फोर्थ में आए, सिक्स से फोर्थ में आए, और ये ऐसा भी हो सकता है। यस, बीच में नहीं आ सकता, बीच में नहीं आ सकता, यही तो समस्या है, यही तो पता नहीं चला लोगों को, यही तो सब सोच रहे थे कि बीच में क्यों नहीं आ सकता। तो बोर ने यही तो समझाया बाद में कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, तो उसी ऑर्बिट पे रह सकता है, उसके आगे या उसके पीछे नहीं रह सकता। तो या तो वो फर्स्ट में रहेगा या तो वो सेकंड में रहेगा, बीच में रह ही नहीं सकता। यही बोर ने समझाया बाद में। यही तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीच में क्यों नहीं आ सकता, तो बाद में बोर ने यही समझाया कि वो बीच में नहीं आ सकता, या तो वो फर्स्ट में रहेगा या तो सेकंड में रहेगा। ठीक है, ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, इस तरह से अगर यहां से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में लाइन आती है तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज, इसको कहते हैं बामर सीरीज। ठीक है, इसको कहते हैं पाश्चन सीरीज। इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और इसको कहते हैं फंड सीरीज। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ये बताया, ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि हाइड्रोजन को जब हीट करके छोड़ देते हैं तो रेडिएशन एमिट करता है। तो रेडिएशन किस तरह से एमिट करता है? तो एक साइंटिस्ट और लाइमन, उसने ये पढ़ा कि जब सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती है। इन लाइन को कंबाइंड रूप से कहा गया लाइमन सीरीज। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो थर्ड पे है, तो जरूरी है कि पहले फर्स्ट पे ही आए, हो सकता है पहले वो सेकंड पे आए फिर बाद में जाके फर्स्ट पे आए। तो अगर वो सेकंड पे आ गया तो सेकंड वाले को बामर कहना पड़ेगा, चाहे वो थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए।
इसी तरह से मान लो वो चौथे ऑर्बिट में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके चौथे ऑर्बिट पे चले गया तो जरूरी थोड़ी कि पहले फर्स्ट में ही आए सीधे, हो सकता है पहले थर्ड में आए। तो अगर वो थर्ड में आता है तो देखो थर्ड में आता है तो क्या होता है, दिख रहा है थर्ड में अगर आता है तो उसके द्वारा जो लाइन एमिट करेगी उसको हम पार्शियल सीरीज कहेंगे। अगर वो सेकंड में आता है तो उसको हम बाबर सीरीज कहेंगे। इस तरह से अलग अलग सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फाइंड करी गई और इसको समझाया किसने, इसको समझाने का काम किसने किया, इसको समझाने का काम बोर ने किया। समझ में आया बात? क्या मेरी सारी बातें समझ में आ गई, ये सीरीज समझ में आ गई? इसको कॉपी में बना लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम होने वाला है। बना लिए। हाँ ठीक है, तो हम लोग रीज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेट अस रीज्वाइन और आगे बात, स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। ठीक है, बाकी बात आगे करते हैं।